नमस्कार बच्चों। बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इंग्लिश का बेस है। तो बच्चों आज हम आपको आपके बचपन में लेके चलते हैं। जब आप शुरू में सबसे पहले आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा। बच्चों जैसा कि आपको सबको पता है कि सबसे पहले जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो मैम या टीचर्स जो भी हैं सर हमारे हमको पहले लेटर्स सिखाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। फिर मैम या सर हमें वर्ड्स सिखाते हैं, जैसे एप्पल, बैट, कैट, रैट जो भी है, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम। ठीक, वर्ड्स सीखने के बाद में जब हमारे पास वर्ड्स का थोड़ा भंडार हो जाता है उसके बाद में फिर हम बनाना सीखते हैं सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस क्या होता है आज का टॉपिक हमारा इसी पे आधारित है। व्हाट इज द सेंटेंस। ठीक, उस सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से हमारा स्टोरी बनता है। आज हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस विच हैज अ कंप्लीट सेंस। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे हमारी पूरी इंग्लिश जो वर्ड में जो बोली जाती है इंग्लिश, उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों मैं बता देता हूं कि ये सेंटेंस हमारे इंग्लिश में 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जिससे यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम विधि सूचक वाक्य बोल देते हैं। दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आदेश वाले वाक्य बोला जाता है। और चौथा ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छा सूची वाक्य, इच्छा जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। कामना सूची वाक्य भी बोल सकते हैं। इच्छा सूची या कामना सूची वाक्य, किसी के अच्छे की कामना करना, किसी के लिए बुरी कामना करना, तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। ठीक, अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। ये विस्मयबोधक वाक्य जब हम किसी अचानक सडनली कोई चीज देख लेते हैं, कोई खबर सुन लेते हैं, तो अचानक जो भाव में चेंजिंग आता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों आज हम इनको बारी बारी से देखेंगे। ठीक, तो बच्चों पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, जिसको कर्ता से शुरू करते हैं और फुल स्टॉप पे खत्म करते हैं। सब्जेक्ट, ठीक, बीच में आएगा वर्ब और वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से शुरू और फुल स्टॉप पे खत्म, उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपने पढ़ा होगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे किसी ने कहा राम एक किसान है। ठीक, और दूसरा बोलेंगे हम राम एक किसान नहीं है। तो बच्चों ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों अफर्मेटिव नेगेटिव समझ गए होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में ये शब्द आते हैं नहीं, न और कभी नहीं, कभी नहीं। और इंग्लिश में आते हैं हमारे नो, नेवर, नॉट। तो बच्चों नो, नेवर, नॉट अगर जिस सेंटेंस में दिख जाए वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो बच्चों असर्टिव हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बच्चों ये दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होता है। इस वाले निशान पर समाप्त होगा। जैसे इज हेल्पिंग वर्ब है, इस पे खत्म हो गया इंट्रोगेटिव। WH फैमिली, जो जितने भी WH फैमिली होते हैं उनसे शुरू और क्वेश्चन मार्क पे खत्म, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया।
और जैसे क्या तुम ठीक हो, आर यू फाइन, तो हेल्पिंग वर्ब आर और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव। वेयर, डब्ल्यू एच फैमिली, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव इस तरह से आ, याद रखेंगे। बच्चों तीसरा सेंटेंस है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जो वर्ब से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर खत्म होता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस जिस किसी ने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। और जैसे सिट डाउन, सिट डाउन। इम्परेटिव सेंटेंस हमारा क्रिया से शुरू होकर फुल स्टॉप पे समाप्त होता है, इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको कामना सूची या इच्छा सूची वाक्य कहते हैं। बच्चों ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं, वह विस्मयबोधक चिन्ह जो ये वाला है पर समाप्त होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ कुछ सेंटेंसों में मे को साइलेंट कर देता है, जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस सही है, इसमें मे को साइलेंट कर दिया है और इसमें मे को दिखा दिया है। तो 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों के लिए मे को लगा के चलता है, और जैसे जैसे आप सीख जाएंगे उसमें मे को थोड़ा साइलेंट कर देता है। बच्चों जो पांचवा जो सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये दो तरह से पहचाना जाता है। अलास ही हैज डाइड, तो अलास के बाद में ये हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद में ये विस्मयबोधक चिन्ह, और इसके बाद में ये असर्टिव सेंटेंस। तो बच्चों एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं अलास, रा, ब्रेवो, ब्रेवो, आह, आह, ठीक, आहा, आहा। तो ऐसे करके ये हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, और इनके आगे असर्टिव सेंटेंस आएगा। दूसरा जो पहचानने का जो नियम है वो होता है जैसे व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो बच्चों मैं समझता हूं आपको ये पांचों सेंटेंस जो मैंने दिए हैं एक एक करके सबको समझ में आ गए होंगे। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।